Hello everyone, welcome to Fortune Cloud. My name is Amrita Namdev. Today we will discuss about Kubernetes. So let's start. What is today's agenda? So our today's agenda is that why Kubernetes? What is Kubernetes? What is orchestration? What is a container? And we also discuss about the architecture of Kubernetes. Last we discussed with the help of Kubernetes what we achieved, and at last we discussed sample of YML manifest file. So let's start the today agenda. Why Kubernetes? Now our first question is that why Kubernetes? जब हमारा सारा वर्क डॉकर से हो रहा है, डॉकर से हम कंटेनर बना पा रहे हैं, कंटेनर को स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो हम क्यूबरनेटिस की रिक्वायरमेंट ही क्यों? तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डॉकर वी कांट रिक्रिएट एंड रीस्टार्ट कंटेनर. हाउ? सपोज मेरे पास पहले से एक EC2 इंस्टेंस है, उस EC2 इंस्टेंस में मेरे पास मल्टीपल कंटेनर है. सपोज ये मेरे जो कंटेनर हैं, ये मेरे कंटेनर एनजिनिक्स के हैं. ओके, तो ये कंटेनर कैसे बने? डॉकर हब से मैंने इमेज को पुल किया, उसके हेल्प से मैंने एनजिनिक्स के 2 कंटेनर बनाए. अच्छा, अब ये जो कंटेनर बने हैं, कंटेनर में यदि किसी वजह से ये कंटेनर क्रैश हो जाते हैं, तो इन क्रैश हुए कंटेनर को डॉकर में ऐसा कोई वे नहीं है कि हम इनको रिक्रिएट कर पाए. तो इसका मतलब क्या? डॉकर कंटेनर की हेल्प, हम डॉकर की हेल्प से हम किसी कंटेनर को रिक्रिएट नहीं कर सकते. ओके, अगेन सपोज ये कंटेनर मेरा किसी वजह से स्टॉप्ड हो जाता है, किसी भी रीजन से हो सकता है. यदि मेरा स्टॉप हुआ कंटेनर है तो डॉकर की हेल्प से मैं स्टॉप वाले कंटेनर को भी रीस्टार्ट नहीं कर सकती. That is means what? We cannot recreate and restart the container with the help of Docker. That is why we use Kubernetes. Now we have to move next. अभी next point है कि जब हमारे पास डॉकर से मल्टीपल कंटेनर बन रहे थे, सपोज जैसे मेरे पास ये 4 कंटेनर है और ये आने वाले जितने भी कंटेनर है मेरे एनजिनिक्स के हैं, एनजिनिक्स के कंटेनर है. यूजर की रिक्वेस्ट जब आएगी तो यूजर की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? एक कंटेनर की तरफ जाएगी. तो जब एक ही कंटेनर में रिक्वेस्ट जा रही है तो फिर मेरे ये जो कंटेनर एनजिनिक्स के, इनका क्या? इसका मतलब क्या हुआ? डॉकर की हेल्प से हम कंटेनर की ऑटो स्केलिंग भी नहीं कर पा रहे. यदि इसमें ऑटो स्केलिंग का फीचर होता तो हम क्या करते? आने वाले रिक्वेस्ट को मल्टीपल कंटेनर की तरफ भेज पाते. बट डॉकर में ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए भी हमें क्या यूज करना है? क्यूबरनेटिस. तो हमने अभी तक देखा कि क्यूबरनेटिस की हेल्प से हम डॉकर को रीस्टार्ट एंड रिक्रिएट कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटिस वी कैन ऑटो स्केल द कंटेनर. नाउ थर्ड पॉइंट, यदि मेरे पास एक ही फीचर्स के मल्टीपल कंटेनर है, इसका मतलब मुझे लोड बैलेंसर चाहिए. तो यदि मैंने डॉकर की यूज से कंटेनर बनाए हैं तो डॉकर में लोड बैलेंसर की कोई फैसिलिटी नहीं है. डॉकर में एक डॉकर सॉर्म करके है जिसमें आप ऑटो स्केलिंग या लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं. बट जब से क्यूबरनेटिस आया तो क्यूबरनेटिस में कुछ आगे जाके सारे फीचर्स है जिसकी वजह से डॉकर सॉर्म कम यूज होने लगा. ओके, तो हमने क्या देखा कि डॉकर की हेल्प से हम लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भी हमें क्यूबरनेटिस में मूव करना है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, वी ऑलरेडी डिस्कस द रीस्टार्ट एंड रिक्रिएट द कंटेनर, वी डिस्कस अबाउट द ऑटो स्केलिंग ऑफ कंटेनर एंड लोड बैलेंसिंग ऑफ कंटेनर, जो कि हम डॉकर से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें क्यूबरनेटिस की तरफ स्विच करना है. नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्किंग ऑफ मल्टीपल EC2. हियर रिटन नोड आल्सो. व्हाट इज द मीन्स ऑफ नोड? नोड मीन्स व्हाट? जहां पर हमारी एप्लीकेशन है, जहां हमारी एप्लीकेशन रनिंग में है, वही हमारा नोड है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी एक EC2 है, इस EC2 पे मेरे पास मल्टीपल एनजिनिक्स के कंटेनर है. अभी हो सकता है मेरे ये कंटेनर से मेरा ट्रैफिक हैंडल नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? मुझे और कंटेनर की रिक्वायरमेंट है. अभी ये मेरा EC2 है, EC2 के पास मल्टीपल कंटेनर है. अभी हो सकता है मेरे इस पूरे EC2 में ये कंटेनर हैंडल लोड नहीं ले पा रहा है, तो मैंने क्या करना है? अगेन दूसरा EC2 लेना है और उस EC2 में मुझे क्या करना है? मल्टीपल कंटेनर बनाने. और ये दोनों कंटेनर सेम एप्लीकेशन को बिलोंग कर रहे हैं. तो जैसे हमने AWS में पढ़ा था कि BPC में एक ही नेटवर्क के अंदर आने वाले जितने भी सर्वर होते हैं वो एक दूसरे से प्राइवेट IP के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं.
तो फिर यहाँ पर यदि ये सारे कंटेनर मेरे एक ही एप्लीकेशन के हैं तो इंटरनली ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यदि इंटरनली ये कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबरनेटी की हेल्प से हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा नेटवर्क होगा ये किससे क्रिएट होगा, विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटी। तो यदि हमने एक ये नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो आने वाले जितने भी कंटेनर हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, नेटवर्किंग ऑफ मल्टीपल नोड्स और EC2 वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अपडेटिंग ऑफ न्यू वर्जन। हाउ? लेट्स चेक। सपोज मेरे पास ये जो पहले EC2 में कंटेनर थे, हो सकता है ये EC2 के कंटेनर में 1.0 वर्जन यूज हो रहा है। अभी 1.0 यूज हो रहा है, बट मुझे कुछ अपडेट करना है। ऑलवेज एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में अपडेशन चलते रहते हैं। जैसे कुछ समय पहले ही अभी व्हाट्सएप में आपने देखा होगा समथिंग न्यू फीचर ऐड हुआ है, ऐसे ही नए नए फीचर फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में ऐड होते रहते हैं। इसका मतलब मेरी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में मुझे नया अपडेशन करना है। यदि मुझे नया अपडेशन करना है और सारा सेटअप मेरा डॉकर से हुआ है, तो यदि मुझे V1 की जगह मेरे आने वाले कंटेनर चाहिए V1.1 के। अच्छा, ये फीचर जब मुझे V1.0 से V1.1 चाहिए, तो यदि मैं AWS की बात करूं तो AWS में इंस्टेंस रिफ्रेश है, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने वर्जन को चेंज कर सकती हूँ। बैकग्राउंड में होता क्या है, पिछले वाले वर्जन के सर्वर बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे ऑटो स्केलिंग में जितना हमने मैक्सिमम सर्वर दिया होगा उतने सर्वर रिक्रिएट हो जाते हैं, और जो रिक्रिएट होते हैं वो न्यू वर्जन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नाउ यदि हमें डॉकर में ये चीज अचीव करनी है कि मेरे पास पहले 1.0 का वर्जन है, अभी मुझे मूव ऑफ करना है 1.1 के वर्जन में विदाउट डाउन टाइम के, तो डॉकर से ये टास्क हम अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए भी हमें क्यूबरनेटी की रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रोल बैक ऑफ प्रीवियस वर्जन। अब हाउ? सपोज मैंने 1.10 का वर्जन पहले चल रहा था, मैंने नई फंक्शनैलिटी ऐड की, तो वो नई फंक्शनैलिटी में V1.1 वर्जन आ गया। अच्छा, 1 वर्जन यूजर यूज कर रहे हैं, बट उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको ठीक नहीं लग रहा है, तो उनको चाहिए फिर से ही पुराना वर्जन। मतलब यूजर हैप्पी नहीं है। यदि यूजर हैप्पी नहीं है तो हमें अपडेशन का क्या मतलब, हमने क्या करना है, फिर पुराना वर्जन यूज करना है। तो इसका मतलब जब मेरे पास 1.1 वर्जन था, वापस मुझे 1.0 में आना है, तो मैं डॉकर की हेल्प से ये अचीव नहीं कर सकती। तो विद द हेल्प क्यूबरनेटी मैं क्या कर सकती हूँ, अपने पुराने वर्जन में फिर से रोल बैक कर सकती हूँ। सो विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटी वी कैन रोल बैक अवर वर्जन आल्सो। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट क्रिएट कंटेनर ऑफ डिफरेंट नोड। हाउ? सपोज मेरे पास ऑलरेडी पहले से 2 EC2 इंस्टेंस है या नोड हैं, और मेरे ये नोड जो है एक ही एप्लीकेशन के हैं। अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि ये एप्लीकेशन के कंटेनर की और रिक्वायरमेंट है। मींस व्हाट, मुझे और सारे ऐसे कंटेनर चाहिए जिससे कि मैं एक ही एप्लीकेशन के हूं। तो मैं क्या करूंगी, पहले से एक नोड का सेटअप करके रखूंगी। अभी कैसे सेटअप करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल EC2 इंस्टेंस पहले से सेट करके रख सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, एक EC2 इंस्टेंस सेट करके रखना है। अब जब हमने क्यूबरनेटी से आने वाले कंटेनर बनाते हैं, तो हम उनमें ये बता सकते हैं कि इन केस मेरे पहले वाले प्रीवियस नोड में आपको स्पेस मिले तो आप आने वाले कंटेनर इस नोड में बना देना, बट इन केस मेरे ये नोड में स्पेस ना मिले तो ऑलरेडी मेरे पास पहले से एक नोड रेडी है, तो आने वाले कंटेनर आप क्या करना, अगले नोड में बना के देना। इसका मतलब क्या, हम क्यूबरनेटी की हेल्प से कंटेनर को मल्टीपल नोड में भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट? अवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मैनेजमेंट ऑफ कंटेनर। अब मैनेजमेंट हाउ, हमारे पास इतने सारे कंटेनर है, मल्टीपल EC2s में है, मल्टीपल नोड्स में है, तो इनको मैनेज करना, ये सारा टास्क हम किससे अचीव कर सकते हैं, क्यूबरनेटी से। इसलिए हमें देखना है कि डॉकर के अलावा क्यूबरनेटी क्यों है ना, कंटेनर के लिए क्यों क्यूबरनेटी? व्हाई? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटी वी कैन रीस्टार्ट एंड रिक्रिएट द कंटेनर, ऑटो स्केलिंग ऑफ द कंटेनर, load balancing of container, we can start the networking of the multiple EC2 instance, updating of the new version, rollback of the previous version, create container of different nodes,
एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंटेनर। ओके, सो आई होप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि व्हाई क्यूबरनिटी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एजेंडा। नाउ वी हैव टू चेक व्हाट इज क्यूबरनिटी। अभी तो हमने ये समझ लिया व्हाई क्यूबरनिटी, अब व्हाट इज क्यूबरनिटी, क्यूबरनिटी है क्या? तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं K8। अब K8 क्यों? शायद ऐसा कुछ होगा या कि क्यूबरनिटी का अल्फाबेट जो लेटर्स होंगे 8 लेटर है, इसलिए उन्होंने इसका शॉर्ट फॉर्म बोल दिया K8 है। ओके, नाउ इट इज अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स व्हाट? एनीवन कैन एक्सेस। Now it is a orchestration. What is orchestration? We will discuss it now only. After that, container management tool. So with the help of Kubernetes, we can manage multiple container. Else, it supports the all infrastructure. So in short, we can say the Kubernetes is an open source container management tool that automates the container deployment, container scaling, and container load balancing. It is called a Kubernetes. Okay. Now we discuss, अभी ये जो क्यूबरनिटी है, इस क्यूबरनिटी को सबसे पहले डेवलप किया था गूगल ने। तो क्यूबरनिटी इज डेवलप बाय द गूगल। नाउ अभी जो मेंटेन कर रहा है वो कर रहा है CNCF, मींस व्हाट? क्लाउड नेटिव कंप्यूटर फाउंडेशन। तो ये है क्यूबरनिटी। क्यूबरनिटी हमने देखा कि व्हाई इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज क्यूबरनिटी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड ऑफ द नेक्स्ट एजेंडा, व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? हमने ये समझा कि क्यूबरनेटी इज ऑर्केस्ट्रेशन टूल, बट व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेशन? सो आप सबने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है? नॉर्मली आपने देखा होगा ये सारे जितने हैं ये क्या है? सब म्यूजिक प्लेयर हैं जो क्या करते हैं? अलग अलग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपने अपने म्यूजिक को प्ले करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मास्टर है। वो मास्टर क्या करता है? इन सबको, जितने भी म्यूजिक प्लेयर हैं उन सबको गाइड करता है। हाँ, आपका बराबर है या आपने कुछ चेंजेस करना है, वो उनको गाइड कर रहा है। मतलब क्या हुआ? यदि हम इसको क्यूबरनिटी में देखें तो यहाँ पर ये क्या है? ये आपका एक नोड है, उसको हम बोलेंगे मास्टर नोड। ठीक है, ये मास्टर नोड क्या कर रहा है? जितने भी ये म्यूजिक प्लेयर है इनको हम बोल सकते हैं वर्कर नोड। एक मास्टर नोड मल्टीपल वर्कर नोड को हैंडल कर रहा है। तो यदि हम क्यूबरनिटी में बात करें तो विद द हेल्प ऑफ मास्टर नोड, एक मास्टर नोड मल्टीपल वर्कर नोड को हैंडल करना, दैट इज कॉल्ड ओनली द क्यूबरनिटी। इसलिए इसको बोला गया है इट इज अ ऑर्केस्ट्रेशन टूल, है ना। तो ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? आई होप सबको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। So what is orchestration? We already discussed. Now what is our next point? What is container? अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉकर से कंटेनर बनते हैं, क्यूबरनिटी से हम कंटेनर को मैनेज करते हैं। तो ये कंटेनर है क्या? तो कंटेनर क्या है? A way to package of applications with all the necessary dependency and configuration, and it can be easily shared and make deployments and development efficient, and it's provide a isolated network. In a simple language, what we can do? सपोज आवर डेवलपर है। अभी डेवलपर क्या कर रहा है? अपनी मशीन में, अपने लैपटॉप में, अपने सर्वर में कोड लिख रहा है। और वो जो कोड लिख रहा है क्या हो रहा है? मल्टीपल लैंग्वेजेस का कोड है। वो कोड लिखने के बाद वो क्या कर रहा है? उस इमेज को कर रहा है डॉकर हब में पुश। अभी इमेज डॉकर हब में पुश हो गई। पुश होने के बाद डॉकर हब की इमेज से, डॉकर हब से क्या हुआ? इससे इमेज बनी और इस इमेज से हमने क्या बनाया? कंटेनर बनाया। तो इस कंटेनर को जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी डिपेंडेंसी, ये सब क्या हुआ? सारा का सारा कंटेनर के साथ आ गया। तो हम इस कंटेनर को, डॉकर के कंटेनर को क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है डॉकर इट्स प्रोवाइड द आइसोलेटेड नेटवर्क। ओके, नाउ तो ये हो गया हमारा व्हाट इज कंटेनर। नाउ अभी हमें डिस्कस करना है कि आर्किटेक्चर क्या है क्यूबरनिटी का। तो क्यूबरनिटी का आर्किटेक्चर डिस्कस करने के पहले कुछ पॉइंट है जिसको आप समझेंगे तो आर्किटेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है नोड। अब ये नोड क्या है? तो वेयर अवर एप्लीकेशन रनिंग, जैसे मैंने EC2 इंस्टेंस बताया कि EC2 इंस्टेंस में मेरे मल्टीपल कंटेनर है। तो जहां पर हमारी एप्लीकेशन रनिंग हो रही है उसको ही हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं।
नाउ नेक्स्ट आता है क्लस्टर। अभी क्लस्टर क्या है, तो यदि मेरे पास मल्टीपल नोड्स हैं तो मल्टीपल नोड्स का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर। तो क्लस्टर मीन्स व्हाट, ग्रुप ऑफ नोड्स। नेक्स्ट पॉइंट, मास्टर नोड। मास्टर नोड मीन्स व्हाट, जैसे हमने ऑर्केस्ट्रा में देखा एक मास्टर होता है, ऐसे ही क्यूबरनिटी में एक मास्टर सर्वर होता है, वो आने वाले जितने भी वर्कर नोड है उनको मैनेज करता है ना। जैसे ऑर्केस्ट्रा में मास्टर क्या कर रहा था, म्यूजिक प्लेयर को मैनेज कर रहा था, वैसे ही क्यूबरनिटी में मास्टर नोड क्या करता है, मैनेज करता है मल्टीपल ऑल नोड्स को। ठीक है, नाउ व्हाट इज वर्कर नोड। तो वर्कर नोड क्या है, इट्स अ कंप्लीट वर्क प्रोवाइडेड बाय मास्टर नोड। जो भी वर्क मास्टर नोड से मिलेगा वर्कर नोड उस वर्क को कंप्लीट करता है। नाउ नेक्स्ट, पॉड। अभी पॉड क्या है, पॉड मीन्स व्हाट, आप ऐसा समझो ये कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर का रैपर, इट इज कॉल्ड अ पॉड। ठीक है, अ पॉड इज अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रनिंग प्रोसेस इन अ क्लस्टर। इट कैन रन वन एंड मोर कंटेनर एंड शेयर द सेम रिसोर्सेज। अभी हो सकता है एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर हो, ऐसा हो सकता है एक पॉड में एक ही कंटेनर हो, बट फॉर अ बेस्ट प्रैक्टिस वी कैन क्रिएट one container inside the one pod. Okay, so I hope node, cluster, master node, worker node and pod में थोड़ा सा clarity आई होगी. Now we will move forward about the architecture of Kubernetes. So यदि हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जैसा हमने देखा कि यहाँ पर 2 नोड्स हैं, क्या क्या, एक हमारे पास है मास्टर नोड और एक हमारे पास है वर्कर नोड। अभी एक मास्टर नोड एक वर्कर नोड भी हो सकता है, एक मास्टर नोड के साथ मल्टीपल वर्कर नोड होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन में कितने कंटेनर की रिक्वायरमेंट है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंटेनर और वन with the help of that we can create the multiple worker node or one working node. Okay, so this architecture of the full Kubernetes architecture, here we can see the Kubernetes master node. ये क्या है, हमारा Kubernetes का master node है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर 2 वर्कर नोड है जिनके दोनों के आर्किटेक्चर दिख रहे हैं। तो वन बाय वन समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यूबरनेटी का मास्टर नोड क्या है। तो अभी क्यूबरनेटी के मास्टर नोड में मल्टीपल कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है एपीआई सर्वर। अभी एपीआई सर्वर का वर्क होता है, सबसे पहला वर्क है कि वो आने वाले वर्कर नोड को कनेक्ट करके रखता है, किससे, मास्टर नोड से। इसका पहला वर्क है। सेकेंड वर्क उसका ये है, एपीआई सर्वर हमें सीएलआई या यूआई प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम वर्कर नोड को कंट्रोल कर पाते हैं। तो आप एपीआई सर्वर को यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्यूब कंट्रोलर ऑल्सो, क्यूब कंट्रोलर। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है शेड्यूलर। नाम से ही समझ में आ रहा है शेड्यूल कर रहा है। क्या शेड्यूल कर रहा है, आने वाला पॉड किस वर्कर नोड में आए ये कौन शेड्यूल करता है, शेड्यूलर डिसाइड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोलर मैनेजर। अभी कंट्रोलर मैनेजर का क्या वर्क है, जैसे मैंने ऑर्केस्ट्रा की बात की, उसमें हमने क्या देखा, मल्टीपल म्यूजिक प्लेयर है और मल्टीपल म्यूजिक प्लेयर एक ही सॉन्ग को गा रहे हैं और उसको मास्टर जो है देख रहा है। अच्छा देखो, यदि कोई भी एक प्लेयर जिसका कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया और वो सॉन्ग में गा रहा है तो क्या होगा, पूरा का पूरा सॉन्ग गड़बड़ हो सकता है। इसका मतलब क्या है, उसको किसी ना किसी को कंट्रोल करना है कि जितने म्यूजिकल प्लेयर बैठे हैं उनके सारे इंस्ट्रूमेंट वो सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। सेम क्यूबरनेटी में कंट्रोल मैनेजर का वर्क होगा, जितने भी वर्कर नोड हैं आपके पास वो सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, सारे वर्किंग है कि नहीं, सबकी नेटवर्किंग प्रॉपर है कि नहीं। तो सबका सब कंट्रोलिंग किसके पास आता है, कंट्रोल मैनेजर के पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है ईटीसीडी। अभी ईटीसी क्या है, ईटीसी डेटाबेस है। वो डेटाबेस जो है की एंड वैल्यू पेयर में डेटा की इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है। तो इस ईटीसी के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कितने वर्कर नोड हैं, कितने वर्कर नोड में कितने पॉड हैं, किस पॉड का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ईटीसीडी के पास रहती है। तो ये आर्किटेक्चर किसका है, मास्टर नोड का। मास्टर नोड में एपीआई सर्वर या हम बोल सकते हैं क्यूब कंट्रोलर, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर एंड ईटीसीडी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द वर्कर नोड। वर्कर नोड में सबसे पहला यहाँ क्या है, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी एंड डॉकर। अभी देखते हैं क्यूबलेट। क्यूबलेट का क्या वर्क है, क्यूबलेट का वर्क है
कि सबसे पहले ये जितने भी पॉड बन रहे हैं किस वर्कर नोड में बन रहे हैं, और जिस वर्कर नोड में जो पॉड बन रहे हैं क्या पॉड के अंदर जितने कंटेनर है वो एक्टिव है कि नहीं, या उनको जो वर्क दिया जा रहा है वो एक्टिवली रनिंग हो रहा है या नहीं। ये सारा काम किसका है, क्यूबलेट का। ठीक है, फिर क्यूब प्रॉक्सी का क्या वर्क है, तो क्यूब प्रॉक्सी का वर्क है कि आने वाले जितने भी पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर है उनके नेटवर्किंग के फीचर को देखना क्यूब प्रॉक्सी का वर्क है। ठीक है, तो फिर अभी कंटेनर कैसे बनेंगे, तो कंटेनराइजेशन के लिए यहाँ पर डॉकर का यूज किया है। तो विद द हेल्प ऑफ डॉकर हम क्या कर सकते हैं, एक पॉड के अंदर एक कंटेनर या एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं। तो ये आर्किटेक्चर किसका है, वर्कर नोड का। सो इन दिस स्लाइड व्हाट वी डिस्कस, हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि क्यूबरनेटी में मास्टर नोड और वर्कर नोड होता है, और मास्टर नोड एंड वर्कर नोड में कैसे मास्टर नोड के डिफरेंट कंपोनेंट्स है या वर्कर नोड के डिफरेंट कंपोनेंट्स है और किसका क्या वर्क है। ठीक है, नाउ अभी हम चेक करते हैं कि आज हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि उसके सैंपल जो फाइल होती है, मैनिफेस्ट फाइल क्यूबरनेटी की कैसी होती है। तो चलिए वो देखते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं एक सैंपल मैनिफेस्ट फाइल की। जब हम क्यूबरनेटी से कंटेनर बनाते हैं तो हमें एक मैनिफेस्ट फाइल लिखनी रहती है, वो फाइल का एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है एपीआई वर्जन। कौन सा वर्जन, तो एपीआई वर्जन यहाँ पे किसका यूज किया गया है, V1। तो क्यूबरनेटी का कौन सा एपीआई वर्जन है हमें उस फाइल में मेंशन करना पड़ेगा। सेकेंड है काइंड। अभी काइंड अलग अलग होते हैं, पॉड होता है, रेप्लिका सेट होता है, रेप्लिका कंट्रोलर होता है, डिप्लॉयमेंट होता है। अभी ये कौन सा काइंड है, तो हमने बताना है इससे हमें पॉड बनाना है, सिंपल से एक पॉड, तो हमने काइंड में लिख दिया पॉड। नेक्स्ट आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट द डेटा, मतलब क्या, ये जो हमने पॉड लिया है उस पॉड के बारे में और इन्फॉर्मेशन। तो इस मेटा डेटा के अंदर हमने बताया कि मेरा जो पॉड है वो मेरा एंजिनिक्स का पॉड है, तो उसका हमने नेम दे दिया। तो यहाँ पे क्या किया हुआ, एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा के अंदर पॉड की इंफॉर्मेशन, तो पॉड का नेम बता दिया। नाउ नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशन। किसका स्पेसिफिकेशन, जो आगे जो पॉड के अंदर कंटेनर बनने वाला उसका क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाला है। तो हमने बताया कंटेनर्स, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना है, कंटेनर्स। कंटेनर कौन सा, तो यहाँ मैंने बताया नेम, कौन सा कंटेनर है मेरा, सपोज मेरा एनजिनिक्स का कंटेनर है। नाउ इमेज, कौन सी इमेज ली गई है, तो डॉकर हब में कौन सी इमेज, किस इमेज से हम एनजिनिक्स का कंटेनर बनाने वाले हैं, या हमने किसी इमेज को रेडी करके रखा है तो उसका क्या नाम है, तो वो हमें बताना है। ये हमारी एनजिनिक्स 1.14.2 नाम की एक इमेज है, इससे हमें आने वाले एनजिनिक्स के कंटेनर को बनाना है। नाउ नेक्स्ट पोर्ट नंबर, चूंकि ये एनजिनिक्स का कंटेनर है तो इसको पोर्ट 80 बाहर से ओपन करके देना है, तो हमने बताया कंटेनर का पोर्ट 80 से ओपन करके दीजिए, और इसका प्रोटोकॉल टीसीपी रखा। तो ये क्या है, ये सिंपल एक मैनिफेस्ट फाइल है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इससे एक एनजिनिक्स का कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो व्हाट वी अचीव विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटी, तो क्यूबरनेटी से हमने क्या क्या अचीव किया, तो सबसे पहले हमने अचीव किया ऑर्केस्ट्रेशन। विद द हेल्प ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन से क्या हुआ, एक मास्टर नोड मल्टीपल कंटेनर को मैनेज करता है। ठीक है, और हमने क्या देखा, स्केलेबिलिटी। जब रिक्वायरमेंट होगी हमारे कंटेनर, आने वाले कंटेनर उस नोड में स्पेस नहीं हुआ तो दूसरे किसी नोड में हम अपने मल्टीपल कंटेनर को क्रिएट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलेबिलिटी। नाउ लोड बैलेंसिंग, तो मल्टीपल कंटेनर के बीच में लोड बैलेंसिंग हम किससे कर सकते हैं, क्यूबरनेटी से कर सकते हैं। प्लस हमने देखा हाईली अवेलेबल, मीन्स व्हाट, यदि हमारे पास मल्टीपल सर्वर है या मल्टीपल नोड है और हमारे एक ही एप्लीकेशन के सर्वर है तो हम उनको हाईली अवेलेबल बना सकते हैं, उनको मल्टीपल अलग अलग डेटा सेंटर में लॉन्च करके। फिर हमने देखा रोल आउट एंड रोल बैक फीचर, मीन्स व्हाट, यदि हमारे पास कोई पुराना वर्जन है तो उसको नए वर्जन में कन्वर्ट करना, प्लस नए वर्जन यदि नहीं हमें फिर से वापस पुराने वर्जन में आना है तो भी हम क्यूबरनेटी से अचीव कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन with the help of this we stop this video and next topic में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।